नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमल बर्छा, काउज एंड स्माइल्स न्यूट्रिशन से। पिछले 45 दिन से मैं एक कोविड वॉरियर बन के काम कर रहा हूं CCC2 सेंटर में। CCC2 सेंटर क्या है? CCC2 सेंटर मतलब जहां पे पॉजिटिव नॉन सिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं, होते हैं वो 14 दिन के लिए या 10 दिन के लिए। तो मैं जो ये सेंटर में काम कर रहा हूं, वहां पे मेरे 45 दिन का एक एक्सपीरियंस जो है और जो वहां पे पेशेंट्स की जरूरतें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप वो सब चीज वहां पे कैरी कर सकते हैं अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं और आपको अगर क्वारंटाइन फैसिलिटी में एडमिट किया जाता है। उससे पहले मैं थोड़ी टिप्स जो है वो आपके लिए और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए देना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है तो पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फैमिली मेंबर्स और पेशेंट दोनों इतने पैनिक हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना है। सबसे पहले, आप अगर पॉजिटिव होते हैं तो आपको BMC को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, ये मैंडेटरी है ही। उसके बाद BMC आपको ऑप्शन देती है कि आपके घर में अगर फैसिलिटी है होम क्वारंटाइन की और आपको कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं है या तो फिर आपके पास कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है तो आप घर में भी होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। अगर आपके घर में इंडिविजुअल रूम है और आपके पास आपका खुद का घर के अंदर इंडिविजुअल टॉयलेट बाथरूम है जो आप खुद ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपके घर में वो फैसिलिटी नहीं है तो आपको एक क्वारंटाइन सेंटर में ट्रांसफर किया जाता है। घर वाले को 14 दिन के लिए या 10 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखते हैं या तो फिर उनको भी CCC1 सेंटर में ट्रांसफर करते हैं। अगर वो घर में होम आइसोलेशन में रहते हैं तो घर वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग घर में रखें। हर एक फैमिली मेंबर जो घर में है वो अपने रूम्स में ही रहिए, घर में मास्क पहन के रखिए, रेगुलर सैनिटाइजेशन कीजिए। अगर आपके घर में इंडिविजुअल टॉयलेट्स है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंडिविजुअल टॉयलेट्स नहीं है तो फिर जो भी मेंबर टॉयलेट इस्तेमाल या फिर बाथरूम इस्तेमाल करता है वो पूरे बाथरूम और टॉयलेट को सैनिटाइज करेंगे ताकि नेक्स्ट मेंबर जो जाए उनको तकलीफ ना हो। और मास्क भी हर एक मेंबर को पहन के रखना जरूरी है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज जो घर में मेंबर्स जो आइसोलेट होते हैं, क्वारंटाइन होते हैं, उनके लिए जरूरी है। बाकी चीज, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और आपको अगर CCC2 सेंटर में ट्रांसफर किया जाता है तो मैं लिस्ट जो थोड़ी बहुत चीजों का लिस्ट दे रहा हूं, ये आप आपके साथ कैरी कर सकते हैं ये चीजें, ताकि आपका जो ये 10 से 14 दिन का जो सफर है बहुत अच्छे से चला जाता है। ये सबसे पहली चीज जो आपको कैरी करनी है वो है 3 से 4 पेयर ऑफ कंफर्टेबल क्लोथ्स, ताकि आप वहां पे वो क्लोथ्स आप आराम से पहन सके और वो कंफर्टेबल होना चाहिए। ये एक ध्यान दीजिएगा, मैं जो ये लिस्ट बता रहा हूं इसमें से बहुत सारी चीजें आपको आपके क्वारंटाइन सेंटर में उपलब्ध की जाती है। ये आपका चॉइस है कि आपको कैरी करना है या फिर आपको वहां का इस्तेमाल करना है, ये आप इंडिविजुअल चॉइस आपकी है। सो पहली चीज जैसे मैंने बताई, 3 से 4 पेयर ऑफ कंफर्टेबल क्लोथ्स, आपके अंडरगारमेंट्स, आपके जो है आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग किट्स, रेगुलर सोप, शैम्पू, ऑयल, आप अगर पाउडर इस्तेमाल करते हो तो पाउडर, फीमेल्स सैनिटरी नैपकिन्स भी आप लेके जा सकते हैं। रेगुलर मेडिसिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी रेगुलर मेडिसिन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 15 दिन का स्टॉक आपको लेके जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी रेगुलर मेडिसिन आप वहां के जो डॉक्टर इंचार्ज है उनको बता सकते हैं और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको वो मेडिसिन बाकी की जो मेडिसिन आपको क्वारंटाइन सेंटर से अगर दे रहे हैं तो उसके साथ कैसे लेनी है। आप आपका हॉट वाटर बॉटल जो है वो भी कैरी कर सकते हैं। सो क्वारंटाइन सेंटर में अगर आपको गर्म पानी उपलब्ध किया जाता है तो आप दिन भर वो गर्म पानी पी सकते हैं, तो आपकी गले की खराश वगैरह जो है वो उसमें आपको बहुत ही फायदा करता है। अगर आप हॉट वाटर बॉटल है, और दूसरी चीज अगर आप वहां पे कैरी करना है तो आप आपकी हॉट वाटर केटल भी कैरी कर सकते हैं ताकि आप वहां पे ही गर्म पानी बना के आप वो पी सकते हैं। मोबाइल, स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने नियर एंड डियर वंस जैसे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सबके साथ संपर्क में रह सके, वीडियो कॉलिंग कर सके। सो डाटा पैक भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। हैंड्स फ्री, आई वुड सजेस्ट कि एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स फ्री आप साथ में लेके जाइए ताकि इन केस ये 10 या 14 दिन में आपका पहला वाला हैंड्स फ्री अगर खराब हो जाता है तो फिर आपको एक स्पेयर हैंड फ्री आपके साथ हमेशा रहे। मोबाइल चार्जर्स, पावर बैंक्स, एक्सटेंशन कॉर्ड, ये भी जरूरी है आपको कैरी करना। दूसरी चीज जो है वो आप कैरी कर सकते हो, जैसे आप अगर मोबाइल कैरी करो और अगर आप घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो
तो आप आपका लैपटॉप भी कैरी कर सकते हो। वाईफाई के लिए आप डेफिनेटली मोबाइल से आप डाटा शेयरिंग करके आप वाईफाई को लैपटॉप में डाल सकते हो। पॉजिटिव बुक्स जैसे पॉजिटिव थॉट बुक्स, या तो फिर आपको स्टोरी बुक्स पसंद हो या नॉवेल्स पसंद हो, तो आप रीडिंग मटेरियल भी आपका लेके जा सकते हो। खाने पीने की चीजों में आप नट्स लेके जा सकते हो, आप चिक्की लेके जा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकते हो, प्रोटीन स्नैक्स लेके जा सकते हो। प्रोटीन बहुत जरूरी होता है आपके लिए, तो जैसे मीलो स्नैक, हमारा जो मीलो स्नैक प्रोटीन स्नैक है, आप वैसे कोई भी जो प्रोटीन स्नैक है वो आप कैरी कर सकते हो। आप साथ में घर से बनाया हुआ थोड़ा ड्राई नाश्ता भी आप कैरी कर सकते हो जो पेरिशेबल नहीं है। कोई भी वैल्यूएबल पहन के मत जाइएगा, जैसे ऑर्नामेंट्स हो गया, रिंग्स हो गया, ये सब चीज आप मत पहन के जाइए वहां पे। थोड़े कैश आप कैरी कीजिए, जैसे लो करेंसी नोट्स आप कैरी जरूर कीजिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास कैश है तो आपको काम आएगा। हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइजर, मास्क, ये भी आप घर से कैरी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपके घर वालों के, आपके फ्रेंड्स के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको हैंडी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आप अपने बैग पे चिपका सकते हो, या तो फिर जब वहां पे जाते हो तो वो डॉक्टर या नर्स को या जो स्टाफ है उनको आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी हैंड ओवर कर सकते हो। आपके मोबाइल में भी आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स आप रख सकते हो। ग्लास, डिश, स्पून आप कैरी कर सकते हो। आपकी चद्दर, ओढ़ने की चद्दर, पिलो कवर्स, ये भी आप कैरी कीजिए। आपके पास अगर बच्चे कोरोना पॉजिटिव होते हैं और उनको अगर आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर में जाने की जरूरत पड़ती है, तो एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर कोई फीमेल चाइल्ड है तो उसके साथ फीमेल केयर टेकर ही जाइए। केयर टेकर जरूरी है बच्चों के साथ जाना, इसलिए फीमेल के साथ फीमेल केयर टेकर ही जाएगा, और मेल चाइल्ड है तो उनके साथ मेल केयर टेकर ही जाएगा, ताकि आपको वहां जाके इजीली मेल और फीमेल वार्ड में सेग्रीगेट कर सकते हैं वो। बच्चों अगर एडमिट होते हैं तो उनके साथ में आप उनकी स्टोरी बुक्स, उनकी गेम्स, कलरिंग बुक्स, कलर्स, ये सब आप कैरी कर सकते हो, ताकि उनका जो ये क्वारंटाइन पीरियड है वो अच्छे से वहां पे चला जाए। और चीजें आपको अगर कैरी करना है तो आप उसमें पेन, पेपर, आपकी नॉवेल्स, जैसे मैंने बताया, ये आप आराम से कैरी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये चीज जरूरी है, मैं ये रेगुलर में लेता हूं, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली आप वहां पे कैरी कर सकते हो। आप एक बैग बना लीजिए, उसके अंदर सब चीज डाल दीजिए और आप वो आराम से वहां पे कैरी कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ये आपके लिए हो गई, अगर आपके घर वाले जो होम क्वारंटाइन में है उनको एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको अगर आपकी डेली नेसेसिटी की चीज आपको जो लगेगी, आप एक लिस्ट बना लीजिए। आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके बिल्डिंग के मेंबर्स है, आपके फ्रेंड्स है, उनको ये लिस्ट आप दे सकते हो और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके घर के बाहर ये आपका जो सामान है वो छोड़ के जाए, और बाद में आपको फोन करें कि आपका सामान आपके घर के बाहर रख दिया है, तो आप वो उसको आराम से ले सकते हो। लिस्ट ऐसे बनाई है कि वो डेली आपको किसी को तकलीफ ना देनी पड़े, और आप ये जो सामान है वो हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन या हफ्ते का सामान, आप जो पेरिशेबल नहीं है तो हफ्ते का सामान भी आप एक साथ मंगा के रख सकते हो। और जो भी मेंबर आपका फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है या बिल्डिंग वाले मेंबर्स है, वो आपके घर के बाहर उसको आराम से छोड़ के जा सकते हैं, उसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी बेल मारने की जरूरत नहीं है, आपके डोर को टच करने की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ टच करने की जरूरत नहीं है, आराम से घर के बाहर वो बैग छोड़ के जाएंगे तो कोई तकलीफ उनको नहीं होती है। दूसरी चीज, पॉजिटिव थॉट्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, आपके पास जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या और कोई हार्ट की बीमारी और कोई बीमारी नहीं है, तो मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो है बहुत अच्छे से कोरोना से रिकवर होकर घर पे आराम से आ जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके पास कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है तो बीएमसी ही आपको हॉस्पिटलाइज करती है और आपकी केयर लेती है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं। और एक चीज, फैमिली मेंबर्स एंड जो घर में क्वारंटाइन है वो सैनिटाइजेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और पॉजिटिव थॉट्स आपको भी रखना जरूरी है। इन केस आपको अगर उसमें ये आपके आइसोलेशन में अगर ऐसा लगता है कि आपको बुखार या फिर और कोई सिम्टम आ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को बताइए या फिर बीएमसी को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि उसके लिए स्टेप्स भी आराम से ले सके।
तो दोस्तों ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप पॉजिटिव होते हो और एक CCC2 सेंटर में आप अगर ट्रांसफर होते हो तो ये जब चीज आप आराम से लेके जाते हो तो आपका जो सफर है वो बहुत अच्छे से निकल जाता है, वो सफरिंग में नहीं बनता है। आप आराम से उसको 14 दिन या 10 दिन, आप जितने भी दिन उधर रहते हैं वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। आपके जो भी मामूली सिम्टम्स है वो करीबन 5 से 7 दिन में आराम से रिजॉल्व हो जाते हैं, ताकि वो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो पैनिक मोड बिल्कुल नहीं रखना है, अच्छे से दिमाग लगा के सोच के इसको बराबर से प्लान आउट करके ये सब चीजें लेके आपको आराम से आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर में ट्रांसफर अच्छे से होना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हमारे जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आप तक हम पहुंचा सके। आपको अगर कोई इसमें क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। मेरा नंबर है 9867606664। वापस रिपीट करता हूं, 9867606664। Thank you very much. Stay safe, stay healthy. Sanitize your hands before eating or before touching anything. Wear a mask. Thank you very much.